नमस्कार। आरोग्य संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या की। अम्लपित्त जी, जिसे आयुर्वेद को हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। अक्सर लोग इसे महसूस करते हैं, सीने में जलन, खट्टी डकारें। हाँ, पेट में बेचैनी सी। तो आज हम समझेंगे कि आयुर्वेद के नजरिए से, खासकर अपने खाने पीने और जीने के तरीके में बदलाव करके, इससे कैसे राहत मिल सकती है। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है डॉक्टर परीक्षित शिवड़े जी के अनुभव और उनके सुझावों पर। हाँ, बताना जरूरी है कि डॉक्टर शिवड़े आयुर्वेद में एमडी हैं और मतलब पुरानी और गंभीर बीमारियों के मैनेजमेंट में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। जी। और एक बात और साफ कर दें कि ये जो भी हम बता रहे हैं ये वो सामान्य दिशा निर्देश हैं जो डॉक्टर शिवड़े अपने मरीजों को देते हैं। इसे कोई मेडिकल सलाह ना समझें। सही कहा। मतलब किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए अपने डॉक्टर जो क्वालिफाइड हो उनसे मिलना ही सबसे सही है। ये जानकारी बस समझने के लिए है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से जानकारी है, सलाह नहीं। तो चलिए डॉक्टर शिवड़े के बताए रास्तों पर चलते हैं। सबसे पहले पथ्य आहार, मतलब क्या खाना चाहिए अम्लपित्त में, क्या फायदेमंद रहता है? देखिए, आयुर्वेद हमेशा सुपाच्य भोजन पर जोर देता है, मतलब जो आसानी से पचे। तो इसमें जैसे पुराना चावल है, जौ है, रागी, ज्वाल, ये अनाज अच्छे माने जाते हैं। पुराना चावल। हाँ। अच्छा। और सब्जियां? सब्जियों में लौकी, तुरई, परवल, इस तरह की सब्जियां। क्योंकि देखिए, अम्ल पित्त में जो पाचन अग्नि है, जठरा अग्नि, वो अक्सर ठीक से काम नहीं कर रही होती। तो ये चीजें उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। समझ गया, मतलब पेट के लिए हल्की सूदिंग होती हैं। हाँ। और फलों में कुछ खास? मैंने आंवला, अनार के बारे में सुना है। हाँ बिल्कुल। आंवला है, मुनक्का है, अनार, ये फल अपनी ठंडी तासीर के लिए जाने जाते हैं। ये पित्त को शांत करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये नेचुरल एंटासिड का काम करते हैं। नेचुरल एंटासिड, वाह। और घी, घी के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, देसी गाय का घी, लेकिन कम मात्रा में, वो भी अच्छा माना गया है। और पानी, पानी उबालकर ठंडा किया हुआ पीना, ये भी पित्त को बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है। तो ये तो हो गई वो चीजें जो खानी चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे बचना है, जिन्हें अपथ्य कहा जाता है। कौन सी चीजें हैं जो नुकसान करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो स्वाद का ध्यान रखना है। आयुर्वेद में खट्टा रस, जिसे अम्ल रस कहते हैं, वो पित्त को बढ़ाता है। अच्छा। तो जाहिर है खट्टी चीजें जैसे टमाटर, इमली, संतरा, अनानास, इनसे बचना चाहिए। टमाटर भी? वो तो बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, पर अम्ल पित्त की समस्या हो तो उसे कम करना या टालना बेहतर है। इसी तरह तीखी चीजें, हरी मिर्च, बहुत ज्यादा गरम मसाले वाला खाना, ये भी पित्त को भड़काते हैं। और जो भारी खाना होता है जैसे दालें या बाहर का जंक फूड? बिल्कुल। भारी दालें हैं जैसे उड़द, राजमा, छोले, फिर मैदा से बनी चीजें, बेकरी का सामान, तला भुना, फास्ट फूड, ये सब पचाने में मुश्किल होते हैं। हाँ, ये तो पित्त बढ़ाते ही होंगे। निश्चित रूप से। और हाँ, चाय, कॉफी, शराब, तंबाकू, इनका सेवन भी समस्या को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इनसे तो बिल्कुल दूरी बनानी चाहिए। एक चीज जो अक्सर लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो तो ठंडा दूध पी लो, आराम मिलता है। इस बारे में डॉक्टर शिवड़े की क्या राय है? हाँ, ये एक बहुत कॉमन धारणा है। देखिए, डॉक्टर शिवड़े बताते हैं कि दूध पीने से शायद थोड़ी देर के लिए राहत लगे, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है टेम्परेरीली। अच्छा। लेकिन ये कुछ वैसा ही है जैसे एलोपैथी के एंटासिड गोलियां काम करती हैं। मतलब वो लक्षण को दबा देती हैं, पर जो मूल कारण है उस पर काम नहीं करती। हाँ, जड़ पर असर नहीं होता। और लंबे समय में दूध खुद भी पचने में भारी हो सकता है और पित्त बढ़ा सकता है। और एंटासिड दवाओं के भी अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर लंबे समय तक लिए जाएं। समझ गया। तो तुरंत राहत के चक्कर में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खाने पीने के अलावा लाइफस्टाइल, मतलब जीने के तरीके में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? लाइफस्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर शिवड़े कुछ खास बातें बताते हैं, जैसे सुबह खाली पेट एक मुट्ठी धान की लाई, जिसे मुरमुरा भी कहते हैं शायद, हाँ, मुरमुरा। वो चबाकर खाना। हाँ। और खाने का समय वो नियमित रखना बहुत जरूरी है। देर रात खाने से बचना। हाँ, ये आजकल बहुत होता है, देर रात खाना। जी। और खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 घंटे? 2 घंटे का गैप। ठीक है। और कुछ आसन वगैरह भी हैं क्या? हाँ, खाने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में बैठना पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। वज्रासन, ओके। और सुबह खाली पेट पवन मुक्तासन करना, ये गैस रिलीज करने में मदद करता है और पेट के लिए फायदेमंद है। आजकल स्ट्रेस बहुत है लोगों को। तनाव का क्या कनेक्शन है इससे?
बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। देखिए, तनाव और रात में देर तक जागना या नींद पूरी ना होना, ये शरीर में वात और पित्त दोनों दोषों को बढ़ाते हैं। अच्छा। और इससे एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है या अगर पहले से है तो और बिगड़ सकती है। तो शांत रहने की कोशिश करना और नींद पूरी लेना ये भी इलाज का हिस्सा है। तो मतलब सार ये है कि सिर्फ दवा खा लेना काफी नहीं है, पूरा ध्यान अपने खाने और जीने के ढंग पर देना होगा। यही आयुर्वेद का होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र दृष्टिकोण। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से, मतलब वैद्य की सलाह से आयुर्वेदिक दवाइयां ली जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ? लेकिन अगर स्थायी आराम चाहिए तो खान पान और जीवन शैली में सोच समझकर बदलाव लाना ही सबसे जरूरी कदम है। डॉक्टर शेवडे इसी बात पर जोर देते हैं कि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने डॉक्टर परीक्षित शेवडे के बताए आयुर्वेदिक तरीकों को समझा, जो अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी से परेशान लोगों के लिए वाकई मददगार हो सकते हैं। जी, और चलते चलते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। इस चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि हमारे खाने पीने की आदतों के साथ साथ हमारी जो ये आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी है और जो मानसिक तनाव है, उसका हमारे पित्त दोष पर कितना गहरा असर पड़ता है, और इसे संतुलित रखने के लिए हमें असल में अपने जीवन में क्या बदलाव लाने की जरूरत है।